नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नरेगा टेस्ट में। जैसे कि अभी आप एक रिपोर्ट देख रहे हैं जिसमें देख रहे हैं मुकेश कुमार, जिन्होंने हमें कमेंट किया था और बोला था कि उनका मई और जून का पैसा अभी तक मिला नहीं है। तो उन्होंने अपना पूरा जानकारी दिया। वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बालोद बैरगढ़ उनका ब्लॉक है और विलेज है बिशनपुर। मुकेश कुमार जी का कहना था कि उनका मई और जून का पैसा नहीं आया है, तो उनका बता देते हैं। एक लास्ट का रिपोर्ट देखते हैं। उनका अकाउंट नंबर लास्ट 2 डिजिट 85 है और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनका पैसा प्रोसेस में है। तो किस तरीके से उनका रिपोर्ट देखना है उसके बारे में बता देते हैं। इस रिपोर्ट के बाद सबसे पहले आपको गूगल टाइप कर लेना है अपने ब्राउज़र में। मोबाइल से मोबाइल और कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, गूगल में narega.nic.in कर लेना है। narega.nic.in करेंगे तो सबसे पहला नंबर पेज आता है, उसमें क्लिक कर लेना है। जो लिंक आता है उसमें तो एक पेज खुलकर आ जाएगा। नरेगा का होम पेज होता है जो कि, और इसमें आपको चले जाना है नीचे जाने के बाद आपको जाना है क्विक एक्सेस का एक रिपोर्ट आता है, उसमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद अपन को जाना है लास्ट वाला में स्टेट रिपोर्ट के बाद हम उनका छत्तीसगढ़ स्टेट है तो छत्तीसगढ़ में क्लिक कर देंगे। छत्तीसगढ़ में क्लिक करने के बाद छत्तीसगढ़ के जितने भी ज़िले हैं वो लेफ़्ट साइड में आपको दिखाना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें उनका दूसरा नंबर जो ज़िला है बलौदाबाजार वो यहाँ पर दिखा रहा है, उसमें क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद उनका जो ब्लॉक है बिलईगढ़ में हम क्लिक कर लेंगे। तीसरा नंबर में उनका ब्लॉक दिखा रहा है, इसमें क्लिक कर लेंगे। अब उनका पंचायत है बिशनपुर। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में दिखाई दे रहा है, इसमें अपन क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद पंचायत का रिपोर्ट पूरा खुलकर आ जाएगा। रिपोर्ट जिसमें पहला नंबर जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन है, उसमें चौथा नंबर जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद उस ग्राम पंचायत में जितने भी जॉब कार्डधारी हैं उनका जॉब कार्ड नंबर सहित नाम सहित यहाँ पर शो हो जाता है। इसमें फाइंड कर लेंगे। इनका जॉब कार्ड नंबर है 100228 इनका जॉब कार्ड नंबर है। मुकेश कुमार जाटवार देख सकते हैं यहाँ पर इनका जॉब कार्ड 168 नंबर में दिखाई दे रहा है, इसमें हम क्लिक कर लेंगे। मुकेश कुमार जाटवार जी के जॉब कार्ड में मुकेश कुमार जाटवार और भारती के नाम से 2 जने का नाम यहाँ पर एंट्री है। सबसे लास्ट देख लेते हैं, इंड कर लेंगे और लास्ट देख चले जाएंगे। लास्ट में देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में मुकेश जाटवार और भारती जी ने 5वां महीने में काम किया है। काम का नाम है बिशनपुर तालाब गहरीकरण सह निर्मला घाट निर्माण कार्य सिगल्दी तालाब, जिसमें जो मस्टोल नंबर होता है यहाँ पर दिखाई देता है 496 उनका दिखाई दे रहा है और 800 रुपये उनका पेमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अपन क्लिक कर लेंगे इस मस्टोर नंबर को। इस मस्टोर नंबर में देख सकते हैं 496 इनका नंबर है, तो अपन इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही इस कार्य में जितने भी मस्टरोल जारी हुए हैं यहाँ पर दिखाई देते हैं। हमको चाहिए 496, तो 496 हम फाइंड कर लेंगे। 496 जो मस्टरोल है उसमें अपन क्लिक कर लेंगे। फिर उस काम के इस मस्टर रोल में 496 में इनका नाम दर्ज है, जिन्होंने काम किया है 7/5/2022 से 2/5/2022 से 7/5/2022 के बीच इन्होंने काम किया है। और देख सकते हैं इनमें मुकेश कुमार जाटवार जी का नाम चौथा नंबर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 5 दिन का इनका प्रेजेंट डला है, 1 दिन का अब्सेंट डला है। 160 रुपया के दर से 800 रुपये इनका पेमेंट बनता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिलईगढ़ में इनका जो खाता है वो यहाँ पर शो कर रहा है। इसमें देख सकते हैं नीचे लास्ट नंबर में जो मुकेश जी हैं उनका वेज लिस्ट नंबर यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डिजिट, उसको कॉपी कर लेंगे। वेज लिस्ट नंबर मस्टरोल से हमको वेज लिस्ट नंबर मिलता है, वेज लिस्ट नंबर से ही हमको आगे FTO नंबर मिलता है। तो हम जो नरेगा का फर्स्ट नंबर साइट खोले थे, जो गूगल में सर्च करने के बाद हम खोले थे, उसमें ऊपर जाएंगे, ऊपर में सर्च का ऑप्शन रहता है राइट साइड में, उसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद 4 डब्बे खुलते हैं कुछ इस तरीके से। हमको वेज लिस्ट नंबर पता है तो हम वेज लिस्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। हमारा डिस्ट्रिक्ट बलौदाबाजार है
हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। जो वेज लिस्ट नंबर हमने कॉपी किया था उसको लास्ट वाले डिब्बे में पेस्ट कर लेंगे और गो करेंगे। वेज लिस्ट नंबर यहाँ पर इनका दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। और इसमें सेंड पेमेंट में वाई ग्रीन कलर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब इनका एफटीओ जनरेट हो चुका है। एफटीओ जनरेटेड फॉर ऑल रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम इस वेज लिस्ट नंबर में क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आप सर्च कर लीजिएगा जॉब कार्ड नंबर 10228, इनका जॉब कार्ड नंबर है, देख सकते हैं। पीओ बिलईगढ़ का इनका एफटीओ जारी कर दिया गया है। तो एफटीओ नंबर यहाँ पर देख सकते हैं जारी हो चुका है। इसको कॉपी कर लेंगे एफटीओ नंबर को, और अप्रूव्ड है इनका एफटीओ। अब यहाँ पर वेज लिस्ट जहाँ सेलेक्ट किए थे उसके जगह में एफटीओ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। बाकी ज्यों का त्यों रहने देते हैं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। फिर गो करेंगे। गो करने के बाद एक फिर नया पेज खुलकर आ जाएगा जिसमें एफटीओ नंबर का डिटेल रहेगा, साथ साथ इनका भी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं इनके जॉब कार्ड नंबर 10228, जिसमें देख सकते हैं मुकेश कुमार। यहाँ पर मुकेश कुमार आ गया। मुकेश कुमार आने के बाद यहाँ पर जो इनका स्टेट बैंक का जो सामने में दिखा दे रहा है वो आईएफएससी कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और प्रोसेस इनका जो एफटीओ होना है उसके बाद जो प्रोसेस होता है, जो कि राइट तो नहीं कह सकते लेकिन अनुमानित प्रोसेस होता है, 30/6/2022 को इनके पैसे 5:38 में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जो सरकार के जो खाते में पेमेंट रहता है मनरेगा अकाउंट में, उनको ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पर जारी कर दिया गया है 30/6/2022 के डेट में। स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखा 30/6/2022 के रेट में यहाँ पर इनका पैसा 800 रुपये यहाँ पर ट्रांजैक्शन के लिए जारी कर दिया गया है। अब इस एफटीओ नंबर को अपन क्लिक कर लेंगे जो सामने यहाँ पर दिखाई देता है। ये एफटीओ नंबर है इनका, इसको क्लिक कर लेंगे। फिर फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर लगा रहेगा, अपना स्टेट लगा रहेगा, साथ साथ एफटीओ नंबर यहाँ पर रहेगा जिसमें सेकंड नंबर में आपको जाना है, उसमें क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर सर्च करते हैं इनका जॉब कार्ड नंबर। अब ये जो रिपोर्ट अभी आप देखेंगे ये एक फुल एंड फाइनल रिपोर्ट होगा, जिसमें प्रोसेस डेट तो यहाँ पर 30/6/2022 का यहाँ पर दिखा दे रहा है, लेकिन ट्रांजैक्शन हुआ है नहीं खाते में यहाँ पर शो होता है। तो मुकेश कुमार जिनका हम अभी रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको, उनका लास्ट डिजिट खाता का 85 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लास्ट डिजिट खाता नंबर आप मैच कर लीजिएगा मुकेश जी। साथ साथ जहाँ तक पेमेंट प्रोसेस की बात करें तो पेमेंट का आपका प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है। अगर पेमेंट प्रोसेस रहता तो यहाँ पर शो हो जाता आसानी से। यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट अमाउंट, स्टेटस और प्रोसेस डेट यहाँ पर शो हो जाएगा, जो कि अभी ब्लैंक है। लेकिन आपका एफटीओ पूरी तरीके से बन चुका है। साथ साथ खाते में पैसा ट्रांसफ़र की प्रोसेस अभी चल रही है, जिसके कारण आपके खाते में पैसा अभी तक नहीं आया है। आपका सब चीज़ ओके है, क्लियर है। आप देख लीजिएगा आपका अकाउंट नंबर लास्ट 2 डिजिट 85 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो अमाउंट है आपका जॉब कार्ड नंबर अपन सर्च कर लेते हैं। अमाउंट है आपका 800 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो किसी प्रकार की दिक्कत होगी नरेगा से संबंधित तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार सॉल्यूशन हम देने की कोशिश करते हैं, और आप जो भी दिक्कत होगी उसको कमेंट में क्लियर लिखें ताकि वीडियो बनाने में हमको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बने रहिएगा चैनल में दोस्तों। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो नरेगा से संबंधित तो आपको उसकी जानकारी प्राप्त होती रहे। जय हिंद, जय नरेगा।